भाई हमारे आ गए हैं नीचे हैं हिमांशु प्रूफ बॉय, और मैं उसको रिसीव करने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर हम इंटरव्यू शुरू करेंगे। फिर उसके बारे में पूछेंगे उससे कि कैसा चल रहा है, कैसी चल रही है लाइफ 1 साल के बाद। भाई ग्रेजुएट हो गए हैं, मास्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, 1G पर आ गए हैं, सब कुछ पूछेंगे। सही है, सो स्टे ट्यून गाइस। ला ला ला। ये हिमांशु भैया आ गए हैं। कैसा है भाई? अच्छा लग रहा है भाई। वो बंदे ठीक रहते हैं भाई, ये तो भाई। तो हम शुरू करते हैं। आज आ गए हैं हमारे भाई हिमांशु। भाई मुझे बड़ा अजीब लग रहा सही में। नहीं कोई नहीं भाई, अजीब क्या होता है। मेरे लिए भी, मतलब कि मैं जब यहाँ पर पहली बार आया था तो मेरे लिए अजीब था कि यार मैं इंडिया छोड़ के यहाँ पर आया हूँ मैं, और मैंने सोचा तक नहीं था। तो वही सेम सिचुएशन हिमांशु के साथ भी थी। तो आई वॉज फॉलोइंग हिज वीडियोज जब मैं इंडिया में अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहा था। तब से मैंने कहा भाई ने इतनी मेहनत करी है, इतनी फ्रस्ट्रेशन से भी निकला है, इतने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से भी करा है। एक एक छोटी छोटी चीज बताई इसने अपनी वीडियो में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, क्योंकि मैंने खुद से सारा प्रोसेस किया और मैंने वीडियोस को देखकर ही किया है और खुद की नॉलेज से किया है। हिमांशु की वीडियोस में काफी मुझे फायदा हुआ, क्योंकि इसने बिल्कुल बेस से जीरो से समझाया कि भैया वो जीरो भी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक छोटे से छोटे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ले लो, कैसे इसने फोल्डर स्ट्रक्चर बताए हैं। अभी पीछे शायद वीडियो भी उतर गई थी, वो डिलीट हो गई वीडियो मेरी। डिलीट कैसे हुई? मतलब वो उसमें मैंने ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी थी। अगर जिसने पुरानी वीडियो देखी होगी ना वीजा वाली, हाँ, तो उसमें क्या था, मैंने एक एक डॉक्यूमेंट ऐसे कर करके दिखाया था। हाँ। तो YouTube पे क्या है कि आप अपनी और किसी और की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हाँ। वो चक्कर था। मैंने क्या किया है, मैंने जो फाइनेंशियल बनाई है, मैंने उसमें डमी डेटा डाल रखा है। अब पता नहीं वो उतारेंगे नहीं उतारेंगे, मुझे पता नहीं, पर मैंने दिखा रखा है वो इसमें। वीडियो बहुत, उस वीडियो से मेरे फॉलोअर भी बढ़े हैं और हेल्प होती है। ये तो होता है फाइनेंशियल में। मेरा भी जो मैंने भी वीडियो बनाई है फाइनेंशियल के लिए, उसमें भी काफी हेल्प हुई है और काफी व्यूज भी उसमें अच्छे आ रहे हैं। अच्छा अब मैं जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आता हूँ। हिमांशु एक क्रूक बॉय, ये क्रूक बॉय ही नाम क्यों रखा गया? क्यों क्रूक बॉय रखा गया नाम? इसके पीछे भाई बहुत बड़ी स्टोरी है, मतलब बड़ी क्या छोटी स्टोरी है। हुआ क्या था, मतलब जब स्टार्टिंग में आपका गूगल फेसबुक आया था, तो 10th या 9th होंगे ना, तो उस टाइम फेसबुक का बड़ा वो चलन चला था ना, मतलब फेसबुक पे आओ फेसबुक पे। तो उस टाइम जीमेल आईडी बनानी नहीं आती थी। अब मैं हिमांशु डालूं तो वो एग्जिस्टिंग तो उस टाइम क्रूक मूवी आई होगी, तो वहां से क्रूक उठाया, बॉय उठाया, जेम्स बॉन्ड का 007 उठाया। तो जब से वो चलता ही आ रहा है। अब मुझे कभी ये नहीं होता था कि ये इतना कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था अपने चैनल का नाम ब्राउन मुंडे। अच्छा, क्योंकि वो गाना फेमस था, तो और यहाँ पे जैसे फॉरेन में आके ब्राउन मुंडे चलता है, तो वो बना जाए। लेकिन फिर मेरा इंस्टाग्राम भी उससे था क्रूक बॉयज है, और फिर मैंने चलो ठीक है अब ये चल रहा है, इसी को चला रहे हैं। चलो सही। यहाँ वो चीज होती है। मेरा जो मैंने अपने जब स्कूल में अपना पहले जीमेल आईडी बनाई थी, वो AKIPAL यूज हो, बच्चे थे उस टाइम पे, कुछ पता नहीं होता, तो फिर बस वही चीज हो जाती है। तो फिर मैं बताऊंगा कि वाई आयरलैंड, पहली चीज, वाई नॉट कैनेडा, वाई नॉट ऑस्ट्रेलिया या UK, मतलब आयरलैंड ही क्यों, क्या सोच के? देखो भैया, मेरा क्या था, मेरा कोई प्लान नहीं था फर्दर मतलब मास्टर्स करने का। मैं मेरी वीडियो में देखा होगा, मेरा ना इंग्लिश टेस्ट थोड़ा है, मतलब अब तो बहुत सही हो गया है। यहाँ आने से पहले ना मैं बहुत डरता था स्पीकिंग में या कुछ वैसे, तो मतलब थोड़ा है मेरे साथ, क्योंकि मैं कभी वैसे एनवायरनमेंट में रहा नहीं। तो मेरे जो साथ का बंदा मोहित, जो आप सब लोग जानते हो उसको, जो अभी मेरे साथ भी यहाँ पे भी, तो एक दिन हम मनाली घूमने गए थे, मैंने बताया भी शायद एक वीडियो में। तो वहाँ पे उसने मुझे बताया कि मैं ऐसे पढ़ने जा रहा हूँ बाहर। तो मैंने कि भाई क्या क्या चाहिए उसके लिए? तो बोला आइस। तो आइस का पता था मुझे, क्योंकि मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के जो फेमस यूट्यूबर हैं उनको बहुत फॉलो करा हुआ, तो ना सब मैं इसको बहुत मानता हूँ सबकॉन्शियस माइंड को, मतलब पावर और सबको, मतलब कि तुम जो देखते हो करते हो तुम्हारे साथ होता है। तो पता नहीं कब से ये वीडियो देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, आइलैंड की नहीं देखी थी कभी भी जिंदगी में। तो फिर उसने बोला कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो मैंने कि भाई कैसे तैयारी करनी है बता। उस टाइम में नोएडा में काम कर रहा था, तो वहाँ पे फ्लैट दे रखा था कंपनी, वहीं रहता था। तो वहाँ पे शाम को मतलब ऑफिस के बाद अपना 2 घंटे सिर्फ मॉक लगाता था। मैंने करी थी कोचिंग इसलिए करी थी ताकि मेरे को पैटर्न समझ में आए कि क्या होता है। कोचिंग करो भाई, अगर जिसको लगता है ना कि भाई मेरा नहीं आएगा, 2% भी चांस लग रहा है कि भाई नहीं निकाल पाऊंगा, तो भाई कोचिंग करो, उससे कुछ मतलब आपको पैटर्न पता लगेगा। उसके बाद फिर मॉक लगाओ, एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है आइल्स ऑनलाइन, पता नहीं नाम बोल रहा हूँ, उससे डेली मॉक लगाओ। उससे क्या होगा, आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। कितने रुपए लगे थे कोचिंग के लिए? एंड गाजियाबाद में मैंने मतलब कोई ब्रांडेड कोचिंग नहीं थी, वो एक भैया थे उनकी, तो 10,000। मैंने भी कोचिंग करी है, मैंने करी थी 1 महीने की,
तो मेरी जॉब भी होती थी और मैं जिम भी करता था। फिर जिम से आकर मैं कोचिंग करता था और कोचिंग करने के बाद मैं फिर अपने काम, मेरा वर्क फ्रॉम होम था तो मैं घर पे जॉब करता था। हम तो जिम विम वाले हैं, नहीं देख रहे हो आप, बिल्कुल स्लिम ट्रिम। तो नहीं सही है, मैं वही बता रहा हूँ, कोचिंग इंपॉर्टेंट है। हिमांशु ने भी करी है, मैंने भी करी है। मेरे 6,000 रुपीज लगे थे, हिमांशु के 10,000 रुपीज लगे थे कोचिंग में। अलग अलग जगह से करोगे अलग अलग रेट होते हैं। तो आईएलटीएस की तैयारी करने के लिए कोचिंग करना जरूरी है अगर अच्छे मार्क्स चाहिए। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपको यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करने में काफी फायदा हो जाता है। राइट मांशु। और उसके अलावा आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। आपका जो टच छूटा हुआ है वो आपका, जो लोग मुझसे पूछे ना इंग्लिश की, पूछते काफी पाकिस्तानी, उनको इंग्लिश की दिक्कत होती है, उनके मैसेज आते हैं कि भाई आपके कैसे करा। इंग्लिश का एक सिंपल रूल है भाई, मेरे कोचिंग वाले ने बताया था, जब भी आप स्पीकिंग की देने जा रहे हो ना, रुको मत वहाँ पे, बस हाँ जहाँ पे आपने पोज करा, आपको मन में जो भी आ रहा है ना, कहानी बना दो, कुछ भी कर दो, बस रुको मत वहाँ पे। जहाँ रुके वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस गया, उसके बाद नहीं हो पाएगा हाँ, फिर ये कवर। तो ये है इंग्लिश का, तैयारी करो। सबसे बढ़िया एक ट्रिक बताता हूँ, कैमरा, जैसे आप हम बात कर रहे हैं ना, कैमरा खोलो, ये मेरे उसमें उन्होंने बताई थी कोचिंग वाले सर ने, कैमरा खोलो और वहाँ पे प्रैक्टिस करो खुद को देख के, और उसको फिर सुनो। उससे जो इम्प्रूव होगा ना, बहुत अच्छा होगा। आपको एक्चुअली में पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप फंबल कर रहे हो, कहाँ पे रुक रहे हो आप, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। सो आइल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप किसी कंट्री के लिए क्यों ना जाओ। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे बड़ा बैरियर है वो माइंड का बैरियर है एक्चुअली में। अगर आपने पेपर क्लियर कर लिया तो आपका वो 50% काम तो माइंड का तो वो ही हो गया, बाकी तो फिर प्रोसेस और यहाँ कुछ काम नहीं आनी यहाँ सिर्फ इशारों पे चलती है कि मतलब हाँ आपने बता दिया, उसने समझ लिया। क्योंकि यहाँ पे भी ज्यादातर स्पेनिश, पोलिश और ये सब मिलेंगे। हाँ, इनको इंग्लिश हमसे बेकार है, हमसे ज्यादा बेकार है इनकी इंग्लिश, इनको नहीं पता। बल्कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में भी, मतलब मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़े रहा हूँ, भाई ने अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी खत्म करी है अभी, तो यहाँ पे लोग यही मानते हैं कि इंग्लिश इज नेटिव स्पीकिंग फॉर इंडियंस। सो इंडियंस को ऑलरेडी आती है, पर बाकी कंट्री में बाकी लोगों को नहीं आती। और यहाँ सिर्फ लैंग्वेज की तरह ट्रीट होती है कि यहाँ स्टैंडर्ड नहीं है कि भाई तेरे को अच्छी आती है तो तू बहुत अच्छा है, मतलब कि भाई मैं बोलता हूँ इंडियन से बोलता हूँ, जो भी मैं मिलता है ना मुझे, कोई मेरे को आप अगर इंस्टा पे मैसेज करते हो तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं हिंदी में बात करूँ, भाई कोई शर्म नहीं है इसमें। सही बात है, आपको आती है, वो आपके लिए, मुझे आती है, मेरे लिए इसमें दिखाना क्या है किसी को, तो ये चीज वो चीज होती है थोड़ा। बिल्कुल सही बात है। और वही वाली बात है, आपको कम्युनिकेशन आपको सही करना आना चाहिए। इंग्लिश इज जस्ट मोड कि आप हाँ अपना कम्युनिकेट कर पा रहे हो, इसमें कोई यहाँ पे एक बैरियर नहीं कि आपको प्रूव करना किसी को, यू डोंट हैव टू प्रूव एनीवन। सो ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई को तो पता नहीं मैं कब से फॉलो कर रहा हूँ कि मतलब कि कहाँ से कहाँ हो गया है इसका, उसकी पर्सनैलिटी इतनी बिल्डअप हो गई है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा भाई ने मुझसे, मेरे से मिलके लगा कैसा आपको? भाई मैं वो तो बता रहा हूँ, मैं मतलब कि मुझे डर लगा था कि यार भाई को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब कि मैं शायद क्वेश्चन कम पूछूं तो भाई नाराज ना हो जाए। अरे भाई तो मैं बड़ा वैसा बंदा हूँ, तो मैं वही चीज था। तो भाई अब वैसे भी एप्पल वाले हो गए हैं। अभी आज ही वीडियो डाली, आज ही मैंने वीडियो देखी है कि भाई ने अपनी एप्पल फैमिली बढ़ा ली है, तो सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं वही बता रहा हूँ कि स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक बार स्टार्ट हो जाती है तो हाँ तो सब कुछ सही चीज हो जाती है, बस एक बार आपको मेहनत करनी है। पूरा अगर मैं कहानी खोलने पा गया ना, भैया की वीडियो बैठेगी कम से कम 3-4 पार्ट की, सही बता रहा हूँ मैं, लेकिन चाह नहीं रहा मैं कि मतलब पूरा ही डिटेल में घुसा जाए। नहीं भाई मैं तो कह रहा हूँ डिटेल में घुस जाओ, फिर तो उस तरीके से वो उसके पार्ट 1 पार्ट मैं तो वैसे निकालता रहता हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ये तो मैंने पूछ लिया कि भैया क्यों यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया, क्या आपको लगा कि मुझे यूट्यूब क्यों स्टार्ट करना चाहिए? मेरा क्या था ना, मैं थोड़ा देखा भी होगा मेरी वीडियो देख के कि मतलब मैं थोड़ा हूँ बंदा कि मेरे को ना थोड़ा चाहिए कि हाँ भाई थोड़ा लाइमलाइट कह लो, फेम कह लो। मतलब मेरे को बचपन से था कि मैं पहले क्रिकेट खेलता था, मैं काफी अच्छा खेल भी चुका हूँ, यहाँ भी खेल रहा हूँ करंट में, आयरलैंड में भी। तो एक होता ना माइंड सेट कि यार कभी बचपन में खेलते थे, इंडिया खेलना था, लेकिन वो चलो कुछ तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन अब लगता है कि चलो यूट्यूब स्टार्ट करने का रीजन कुछ नहीं है, सही बताऊँ तो, बट ये है कि अपनी जो ये मैं मान के चल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 3 साल मिले हैं बस। और जब मैं अपनी पुरानी वीडियो देखता हूँ ना, बड़ी खुशी महसूस होती है मुझे कि भाई मैं कैसे आया और क्या क्या मैंने करी है, सबवे में जो हो गई है, कहीं भी हो गई, तो वो पुरानी यादें देख के ना बड़ा मजा आता है, ठीक है। और ऊपर से जब लोग मिलते हैं, जैसे भाई भैया मिले हैं, और भी लोग मिलते हैं जो हमें मतलब मोटिवेट करते हैं कि भाई आपकी वीडियो देख के आए हैं। मुझे ऐसे भी मिलते हैं कि भाई जो मैं बता नहीं सकता, वो वाली हादसा मेरे साथ हो चुका है तो मैं उसको जिक्र नहीं करना चाहता। तो डिमोटिवेशन भी आती है कभी कभार, लेकिन ठीक है यार, अपने लिए बना रहा हूँ, पैसे वैसे का कोई चक्कर नहीं है, पैसे आएंगे आते रहेंगे, अब भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, इतने नहीं आ रहे, लेकिन मेन मुद्दा है यादें। वो तो भाई देखो, मुझे नहीं पता 3 साल बाद मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, साफ सीधी बात। अभी मेरा वीजा का स्टेटस मुझे खुद नहीं पता क्या होने वाला है। हो जाएगा, सब सही होगा भाई, यहाँ तक पहुंचे, आगे भी जाएंगे, हम सब प्रेयर करेंगे।
कि भाई को जल्दी से जल्दी क्रिटिकल वीजा मिले। सही है, अभी इन प्रोसेस चल रहा है, अभी बात चल रही है कंपनी से, होपफुली सब कुछ सही रहे। 6 महीने लगे। हाँ, तो अभी बस होपफुली यहाँ तक पहुंचे, आगे भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। सो अब चलो यूट्यूब का हो गया, अब मैं ये चाहता हूँ कि कैसा लग रहा है मास्टर्स करके? मास्टर्स करके एक तो मैं एक दिन कॉलेज नहीं गया, सबसे पहली बात, क्योंकि हमारे टाइम पे ऑनलाइन था, तो मैं घर ही रहा और पार्ट टाइम तब के करी मैंने। तो जब भी आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है, पढ़ाई मैंने इसलिए नहीं करी, फोकस इसलिए नहीं करा, मेरे को भाई मैं लगता नहीं सकल से, मैं 27 साल का हूँ, 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। तो मुझे पता था कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको, या किसी भी फील्ड में, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो किसी भी फील्ड में ना आपको एक्सपीरियंस ही काम आना है। डिग्री और थ्योरी सिर्फ आपकी ना एक बस क्या क्या कहते हैं उसको, मतलब एक वो है स्टैम्प है, ठीक है। तो मुझे पता था कि हाँ मैं निकाल लूंगा, मुझे अपनी स्किल पे भरोसा था, इंग्लिश पे हो ना हो, लेकिन मुझे अपनी टेक्निकल स्किल पे था कि हाँ मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूंगा। तो इसीलिए मैं ज्यादा मास्टर्स पे ध्यान नहीं दिया। बट हाँ, मजा आता है और मैं सबको सलाह देता हूँ अपनी, अब जैसे मेरी फैमिली में बच्चे हैं छोटे छोटे, तो अगर आपकी फैमिली में भी, तो ग्रेजुएशन भी बाहर से करो। मैं तो कहूँगा पैसा भाई हो जाता है जुगाड़, जब करने बैठोगे ना हो जाता है, हो जाता है। और मास्टर्स भी बाहर से ही करो अगर आप पढ़ने वाले नहीं हो तो। ये एक मेरा पॉइंट है। अगर पढ़ने वाले तो आपका भाई इंडिया में भला हो जाएगा, लेकिन मीडियो करो मेरे जैसे और नहीं हो रहा इंडिया में कुछ भी, तो भाई बाहर आ जाओ। सही में आपकी लाइफ ऐसे चेंज हो जाएगी कि मजा आ जाएगा। ये तो होता है, पर्सनैलिटी वाइज भी चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे ना पढ़ाई करने का तरीका एकदम डिफरेंट है। यहाँ पे ना बुकिश नॉलेज जो है वो नहीं करती, वहाँ पे यहाँ पे प्रैक्टिकल चलता है। यहाँ पे आपको ना फील्ड में उतार देंगे। अब जैसे मैं बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, तो मुझे अब सेकंड सेमेस्टर में मुझे लाइव जो बिजनेस चल रहे हैं यहाँ पे उसमें उतरना पड़ेगा, उनके बिजनेस को स्टडी करने के लिए, केस स्टडी के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनके बिजनेस में भी जो टाई अप है हमारी यूनिवर्सिटीज के साथ। सो यस, आपको बुकिश नॉलेज यहाँ पे काम नहीं आएगी, आपको यहाँ पे उतर के आपको भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। मैंने अभी 2-3 एंटरप्रेन्योर के इंटरव्यू भी लिए हैं, मेरे वन ऑफ असाइनमेंट में था। तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे चीजें, यहाँ पे प्रैक्टिकल ज्यादा रहती है, और उसके बेसिस पे ही हमें यहाँ पे रिपोर्ट बनानी पड़ती है, अपने असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं। तो हिमांशु सही कह रहा है कि बिल्कुल अलग तरीके की यहाँ पे स्टडीज हैं जो इंडिया से एकदम हटके है। इंडिया में तो बस ये कि डट लो और हो गया। सही है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं चलता। वहाँ तो यार इंडिया में तो बस ये है कि जो पढ़ने वाला है, जिसके 90 है, वो ही है सब कुछ। सही बात है। लेकिन भाई अगर टैलेंट देखना है ना, तो भाई ग्राउंड पे उतरने का मौका तो दो किसी को, मौका तो दो। क्योंकि फ्रेशर, अभी भी फ्रेशर बहुत लोग पूछते हैं कि भाई हमें ये करना है, हमें वो करना है। मैं उनसे सिर्फ एक बात बोलता हूँ, देखो भाई आ जाओ, लेकिन 90% चांस है आपकी जॉब नहीं लगेगी। डरा नहीं रहा मैं किसी को, लेकिन फिर भी क्या होता है, अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी होगा ना, तो आपके पास कॉल आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, फ्रेशर भी होते हैं, निकलते हैं, उनकी जॉब लगती है, मैंने देखे हैं, ग्रेजुएट रोल है। बट एक ना हमेशा वो कहते हैं ना, वर्स्ट सिचुएशन सोच के चलो। हाँ, तो वो चीज प्रिपेयर होगा। 3 साल यार इंडिया में काम कर लो, क्या ही जा रहा है, थोड़ा पैसा कमा लो अपनी जेब से, अपने फीस देखा होगा ना, बड़ा मजा आएगा। ये तो होता है, ऊपर से सीरियसनेस भी आएगी आपकी, यार मैंने अपने जेब से पैसे लगाए हैं भाई, करना पड़ेगा। सही है, तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज बोली है कि वर्स लेके चलो। अच्छा तो अपना अच्छा है, अच्छा तो हो गई अच्छा तो अपना है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, वर्स लेके चलो। और बाकी यार जब इंडिया में आप इतने सारे लोगों से कॉम्पीट करके आप जॉब उठा रहे हो, तो यहाँ पे तो लोग ही कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुश्किल से 50 लाख लोग हैं टोटल, पूरी पॉपुलेशन इतनी है। और बल्कि क्या कहते हैं, ये आपका कंपटीशन भी इंडियन से ही है, और कंपटीशन भी आपका एग्जैक्टली सही बोल रहा है कि इंडियन से ही होना है, बिकॉज यहाँ पे इतना सीरियसली नहीं रहते फॉरेनर्स जो है जॉब, तो आपका कंपटीशन इंडियन लोगों से ही होना है। बस ये है कि आपको कौन सी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, चैलेंज बस वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। आप बल्कि खुद से मना भी करोगे जब आपके पास ऑफर्स होंगे, क्योंकि कंपनी जो ऑफर करेगी आपको स्पॉन्सरशिप, उसी के साथ ही आप काम करोगे, अदर देन तो करोगे नहीं, जिसको अगर लॉन्ग टर्म रुकना है तो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। अच्छा, ये तो कहीं और चलेगा डायरेक्शन में, हम यहाँ पे हिमांशु की बात कर रहे हैं। ऐसी बात होती है ना, डायरेक्शन होती नहीं। हाँ, डायरेक्शन होती नहीं। मेन मुद्दा ये है, क्योंकि हमारा कोई प्रिपरेशन नहीं है कि भाई ने मेरे को क्वेश्चन भेजे या कुछ हुआ है, ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अगर बहुत ज्यादा डीपली बताने बैठ गया ना, फीलिंग होती है दिल की, क्योंकि मैंने भी सोच रखा जब मेरे कुछ बेस होगा ना, मैं अपनी पूरी हिस्ट्री गाऊंगा उस पर। ये तो होता है, ठीक है, तो लेकिन अभी सुनने वाले नहीं है मेरे को भी, तो मैं सोचता हूँ कि अभी सुनने वाले अभी बहुत है। मैं कह रहा हूँ एक भी बंदा मिल जाएगा सुनने वाला, उतना ही बहुत होता है। सही है। तो अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी पर्सनल जाते हैं भाई की लाइफ में, कि 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया है, अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनी भाई की? यहाँ के इंडिया में भी कोई नहीं भाई, तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ सीन नहीं है। ये चीज तो बहुत अच्छी चीज है भाई, दोस्त वगैरह हैं यहाँ पे अच्छे काफी। ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घर की याद आती है? या जब आए थे, जब स्टार्टिंग में आए थे, पहले 2 महीने कैसा लगा? भाई मैं लकी हूँ, मैं अपने 3 दोस्तों, 4 दोस्त आए थे हम साथ में, तो वो 2 एक अलग रहते हैं, बाकी 3 हम साथ रहते हैं। तो कभी घर की वैसी वाली याद नहीं आई कि मतलब कि बहुत अंदर से टूटना या वो सब। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे ना एक रूल बताता हूँ आपको, अगर आपको यहाँ पे सरवाइव करना है भाई, आप अगर पैसे वाले हो तो बात उनके लिए नहीं है, लेकिन जो थोड़े मीडियोकर या लोन वोन वगैरह लेकर आ रहे हैं, अपने आप को बिजी रखो बस। सबसे ये गोल्डन रूल है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि रूम पे रहोगे आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है। हाँ अगर आपकी गर्लफ्रेंड है वो बात अलग है, हाँ, ठीक सही है, बात तो आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है। और प्लस दोस्त को उतना ही रखो यहाँ पे कि मतलब कि भाई हेल्प करेंगे, लेकिन हाँ। एक होता ना मतलब कि खड़े रहने वाले दोस्त, वो शायद ही मिलेंगे आपको यहाँ पे, नहीं, क्योंकि भाई सही एक बात है। साल और- में आपको फैमिली नहीं मिलेगी यहाँ पे। बिल्कुल सही तो बात अगर है। मिलती है तो भाई आप बहुत लकी हो। तो अपने आप को बिजी रखो, ठीक है, अपने आप को मतलब फोर्स मत करो किसी के ऊपर कि भाई तू मुझे काम दिलवा, मैं तुझे काम, हाँ, भाई नहीं, खुद ऐसे ढूंढो, खुद जाओ। डिपेंडेंट, हाँ, डिपेंडेंट होने की जरूरत हाँ, बिल्कुल नहीं है। मेरा गाइडेंस चाहिए। क्रूक बॉय का चैनल है, मेरा चैनल है, और इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो आयरलैंड में वीडियोस बना रहे हैं, आप सबकी हेल्प कर रहे हैं। मेरी हेल्प हुई है, इस बंदे ने मेरी हेल्प करी है काफी। इसकी यूट्यूब की वीडियोस में सारी देखता हूँ, आज भी डालिए, आज भी तुरंत देखिए। भैया अपडेटेड रहना है भाई की लाइफ में हो क्या रहा है, सही है। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन देता है ना, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो होती है कि बहुत ईजी हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताऊंगा, मैंने अभी सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने पहले इसकी वीडियो देखी, फिर मैंने इसे कंफर्म भी किया कि हाँ मैंने कर दिया, पेमेंट कर दी है। तो अब क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं गाइडेंस ले रहा हूँ उससे, क्योंकि ही वॉज बीन देयर डन दैट, और अभी भी ये जॉब कर रहा है, सिक्योरिटी में भी कर रहा मैं कर रहा है, हूँ सिक्योरिटी में भी कर रहा है भाई अभी तो जॉब। यहाँ पे ना मतलब मेरी लाइफ में भी है जिससे मैं पूछता हूँ, बट वो यूट्यूबर नहीं है, वो ग्राउंड रियलिटी बहुत ज्यादा देख चुके हैं। तो मैंने हैप्पी के साथ एक इंटरव्यू लिया था, लड़का है वो बहुत ग्राउंड पे रहता है, तो उसको मैं हमेशा पूछता रहता हूँ जैसे कि, तो आप पूछो भाई, मैं कभी बताने से मना नहीं करता चीजें। ये चीज है। और वो कहते हैं ना, शायद किसी ने सुना नहीं सुना, पावर ऑफ आस्किंग। इसके पैसे नहीं लगते, हाँ। और इसमें अगर आप पूछ लोगे ना, तो आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट गिर रही है ना, सामने वाले की कोई वो हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, और बल्कि आपके गलती होने से बच जाओगे आप, अगर कोई गलती करने वाले होंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने यहाँ पे गलती करी तो आप शायद कपल ऑफ यूरोस शायद आपके हाँ। खर्च हो जाए। अगर एक दो गलतियां हो गई या दो तीन गलतियां हुई, तो कोशिश करो गलतियों को करो ही मत। अपनी पहले इंफॉर्मेशन लो, रिसर्च करो, नॉलेज लो, तब जाके एग्जीक्यूट करो। अब जैसे अगर 255 यूरो ने भी ट्रांजेक्शन करी है सिक्योरिटी की, अगर मैं कुछ गलत कर देता है या गलत इन्फॉर्मेशन लेकर कुछ और करता, तो 255 यूरो भाई साहब बहुत होते हैं, बहुत होता है, सही। बहुत होते हैं। स्टार्टिंग में तो जब आप आओगे और ना, अभी आपको तो 10 यूरो भी बहुत लगेंगे एक्चुअली में। और अभी तो मैं जॉब स्टार्ट हुई है मेरी, महीना भर हो जाएगा मुझे अब, तो अभी तक मुझे पैसे मिले नहीं है, मिलने शुरू होंगे, सही है, अभी तक मिले नहीं है। तो मुझे पता है, वो अच्छी फीलिंग होती है वो। हाँ, तो मुझे अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि जब मेरे पास आएंगे तो भैया थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन होगा। अभी तो लग ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, अभी तक जा ही। और कब से जा रहे हैं, 1-1.5 साल से जा रहे हैं, जब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है मेरा। होता है ये। बस तो वही चीज है, तो बस स्टार्टिंग है, होगा, सब आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पर्पज भी यही था कि मैंने कहा हिमांशु को मैं लेकर आऊँ अपनी वीडियो में, लोगों को बताऊं कि जो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सही लोगों से लोगे अच्छा रहेगा, फॉलो करो सब उन लोगों को भैया फॉलो को ही करो, फॉलो करो। भैया करो भाई। मैं तो है कि मैं अपना टाइम, मैं अपने आप को बिल्डअप करने के लिए कैमरे के सामने तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि जब सब लोग हेल्प कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो क्यों ना करूँ। तो मुझे चीजें, और एक बात कहूं, इतना आसान नहीं है, पता है, गाली देने वाले गाली दे देते हैं। हाँ। भाई 2 वीडियो बना के देखो सही में, हाँ सही बात है, सही हालत बात है, खराब हो जाती बिल्कुल है, सही कसम बात से है, बता रहा हूं बिल्कुल। मैं। अरे मतलब सोचना पड़ता वही है होता है, बिल्कुल वही वाली बात है। आपको क्या कहते हैं, डायरेक्ट करना है, शूट करना है, एडिट करना है, पोस्ट करना है, प्रमोट करना है, क्या क्या करोगे बताओ आप। एक ही बंदे को करना है सबको, यहाँ पे कोई टीम नहीं है, सही है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन करनी है अपने माइंड के अंदर की कैसे कैसे करना है, सही है। फिर उसको आपको फिर शूट करोगे, एडिट करोगे, पोस्ट करोगे, फिर उसको प्रमोट भी करोगे। पोस्ट करने के बाद किसी को तो ना पता चलेगा कि हमने वीडियो डाल दिया है, तो प्रमोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ईजी नहीं है, पर हम आप सबके इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो नॉलेज है वो हम शेयर कर सकें, और नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। जैसे हिमांशु है, हिमांशु अगर कुछ हमारे लिए बनाता है तो जरूर 100% कह रहा हूँ, इसकी खुद की नॉलेज भी बहुत बढ़ती होगी, पड़ती है, मुझे बहुत रिसर्च बढ़ती करनी होगी, रिसर्च करनी पड़ती है। तो चार चीजें लाऊंगा आपके लिए, वीडियो लाऊंगा मैं एक, कि 2 जॉब करते हैं तो आप, मतलब 2 जॉब करते हैं ना, आप जब किसी से पूछोगे आपकी भाई मैं अगर 2 पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो 100 मुंह 100 बातें हैं, वो आपको 100 तरीके के जवाब मिलेंगे कि भाई 40% कटेगा, भाई इतना कटेगा। तो उसकी डीपली एक वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं खुद 2 जॉब कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन अच्छा याद दिला दिया मुझे, ये क्वेश्चन मैंने उससे पूछना भी था, क्योंकि मेरे भी आगे शायद मौका मिलने वाला है कि मैं 2 या 3 जॉब करूंगा। तो मैं ये चीज पूछूंगा अभी कि कैसे होता है टैक्स का सिस्टम यहाँ पे, टैक्स का ना थोड़ा, हाँ, तो मतलब थोड़ा समझना पड़ता है। हाँ, रेवेन्यू सिस्टम जो है थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, और ये अगर हमने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी तो ये हमारे आगे नेचुरलाइजेशन में, या फिर जब हम अपना स्टैम्प जब चेंज करेंगे, जब हमें चाहिए होते हैं, तो उस टाइम में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो अगेन जो कर रहा है उसको पता है, और वो उस चीज से निकल चुका है,
तो आप इन्फॉर्मेशन लोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, गूगल तो है ही, और आप खुद से भी करो यहाँ पे। बाकी यहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप मेल करो, रिप्लाई आ जाता है 1 हफ्ते के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पहले आप यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन ले लो, आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, आजकल तो सोशल नेटवर्किंग का जमाना है एक्चुअली। I love everything. Fire spreading all